दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंदोलन कर रहे नियोजित शिक्षकों को बड़ा आश्वासन दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों की मांगों पर विचार करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि फिलहाल इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएससी की शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी चल रही है। इसके पूरे होने के बाद ही नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर फैसला किया जाएगा। इस पर विचार विमर्श चल रहा। बीपीएससी की 1,70,000 पदों पर शिक्षक बहाली के लिए अगस्त में परीक्षा होनी है। इस प्रक्रिया के पूरे होने में कुछ महीने का वक्त लगना तय है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों पर फैसला भी कुछ महीने बाद ही होगा। बड़ी खबर, बिहार में दरोगा की हत्या पर भड़के सम्राट चौधरी, कहा कि नीतीश बीमार हो चुके हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार के समस्तीपुर में पशु तस्करों के द्वारा एक दरोगा की हत्या किए जाने पर भाजपा ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा देने तक की बात कह दी। समस्तीपुर जिले में अपराधियों ने मोहनपुर ओपी थाना प्रभारी नंद किशोर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना से भड़के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि समस्तीपुर में जिस तरह से अपराधियों ने दरोगा की हत्या कर दी है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार तो बीमार हो चुके हैं, उनकी पार्टी भी बीमार हो गई है, अब वो बिहार को भी बीमार कर रहे हैं। बिहार में अपराधी शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया खुलेआम घूम रहे। बड़ी खबर, लालू यादव पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा कि नीतीश की कृपा से भी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रदेश कार्यालय पटना में झंडोत्तोलन किया और देश के वीर सपूतों को याद किया। साथ ही कहा कि देश विकसित हो रहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ हो रहा। वहीं लालू यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते, नीतीश कुमार की कृपा से भी वह नहीं लड़ सकते, उनकी बात का जवाब देने से क्या फायदा। बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने राबड़ी देवी आवास पर झंडोत्तोलन किया था और इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत कुर्बानी के बाद देश को आजादी मिली है। यह भी कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी लाल किले पर आखिरी बार झंडा फहराएंगे। बड़ी खबर, कोसी बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार सरकार ने जारी किया अलर्ट। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद कोसी बांध से 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के मद्देनजर बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के मुताबिक सुपौल जिले के बीरपुर में 4,162 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो लगभग 3 दशकों में एक दिन में छोड़े गए पानी की सर्वाधिक मात्रा है। मंत्री ने कहा कि आखिरी बार 1989 में इससे अधिक पानी छोड़ा गया था, जब 4,172 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जैसा कि कोसी क्षेत्र में हमेशा से होता रहा। ये नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण हुआ है। साथ ही कहा कि सुपौल जिले में पानी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। बड़ी खबर, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। लालू राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय करने को लेकर बहस। लालू राबड़ी परिवार के लिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए बहस होगी। इससे पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी नंबर 10 राकेश सक्सेना और आरोपी नंबर 11 भूपेंद्र कुमार अग्रवाल पर आरोप तय करने के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस हुई थी। बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस के नेताओं संग बैठक करेंगे राहुल गांधी। बिहार में कांग्रेस को फिर से पुराने स्थिति में लाने को लेकर कवायद शुरू है। इस दिशा में खुद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहल की है। बिहार में पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई गई। इस बैठक की सबसे बड़ी बात यह है कि खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बिहार कांग्रेस से जुड़े 35 बड़े नेताओं को बुलाया गया है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में होने वाले इस बैठक में बिहार में कांग्रेस की नई कमेटी के गठन सहित आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर, बिहार के मुखिया 15 दिनों की हड़ताल पर चले गए। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्य के सभी मुखिया हड़ताल पर रहेंगे। उनकी हड़ताल में उनके सहयोगी वार्ड पार्षद भी साथ दे रहे। हड़ताल के दौरान राज्य के मुखिया और वार्ड पार्षद सरकारी कार्य का बहिष्कार करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक 22 सूत्री मांग को लेकर मुखिया संघ हड़ताल कर रहा। इसमें मुखिया एवं वार्ड पार्षदों को मिलने वाली सहयोग राशि बढ़ाने की मांग की गई। मिली जानकारी के मुताबिक मुखिया संघ मुखिया के लिए 10,000, उप मुखिया को 7,000 और वार्ड सदस्य के लिए 5,000 प्रतिमाह देने और विधायक सांसद की तरफ पेंशन देने की मांग कर रहे। इसके साथ ही मुखिया के लिए आर्म्स के लिए लाइसेंस की मांग कर रहे। इसके साथ ही मुखिया संघ की मांग है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत
मिले 29 अधिकारों को पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत की सरकार को सौंपा जाए। ग्राम सभा से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए उसे लागू कराने की व्यवस्था सुनिश्चित हो। मनरेगा, मुख्यमंत्री नल जल योजना समेत अन्य योजनाओं को लेकर ग्राम पंचायत को पावर दिया जाए और पंचायत में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का इंतजाम किया जाए। बड़ी खबर, लालू यादव ने तेजस्वी के लिए गद्दी छोड़ने को कहा था। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और नीतीश सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल जाएंगे। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनके आवास भी जा सकते हैं। नीतीश के दिल्ली दौरे पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो जा सकते हैं। सच तो यह है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को दिल्ली शिफ्ट होने और तेजस्वी यादव के लिए गद्दी छोड़ने को कहा था। नीतीश कुमार किसी भी शहर में जाएं, लेकिन लोगों ने 2024 में मोदी को पीएम बनाने का मन बना लिया है। बड़ी खबर, भागलपुर में किसानों के खिले चेहरे। बारिश के बाद धान की रोपनी शुरू। कम पानी होने की वजह से परेशान थे किसान। भागलपुर में पिछले एक सप्ताह में हुई बारिश ने किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी को खुशियों में बदल दिया है। किसान देर से ही सही लेकिन खेतों में धान की रोपाई करने के लिए काम में जुट गए। इससे पहले बारिश नहीं होने से किसान काफी परेशान थे, लेकिन बारिश ने उनके चेहरे पर खुशियां ला दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक धान की रोपनी का काम काफी तेजी से चल रहा। भागलपुर प्रमंडल में अब तक 75% धान की रोपनी हुई है, जबकि अब तक करीब रोपनी का काम पूरा हो जाना चाहिए था। बारिश की वजह से थोड़ी देर हुई है, लेकिन कुछ दिनों से रोपाई का काम काफी तेजी से चल रहा। बड़ी खबर, राजगीर में चल रहे मलमास मेले में बीती रात पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया जा रहा कि मेले में शोभा सम्राट थिएटर के बाहर कुछ लड़के आने जाने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे थे, गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे। इसका विरोध करने पर कहासुनी शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने 6 से ज्यादा लड़कों को हिरासत में ले लिया है। मलमास मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए 3 थिएटर लगाए गए हैं, जिसके बाहर कुछ मंचले भीड़ में महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। इस बात की सूचना जैसे ही नियंत्रण कक्ष को मिली, पुलिस ने मौके पर टीम भेजकर मंचलों पर बल प्रयोग कर दिया। बड़ी खबर, एंटी क्रिमिनल माइंडेड थे शहीद दारोगा नंद किशोर यादव। नाम सुनकर ही थर थर कांपते थे बदमाश। बदमाशों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मोहनपुर ओपी थानाध्यक्ष नंद किशोर यादव अररिया जिले के पलासी प्रखंड स्थित करोड़ दिघली वार्ड 11 के रहने वाले थे और वह सरजी लाल यादव के सबसे छोटे बेटे थे। उनका ससुराल जोकीहाट प्रखंड के पहाड़बाड़ी में था। हालांकि कुछ साल पहले ही उन्होंने रामबाग पूर्णिया में अपना पक्का मकान बनवा लिया था। दारोगा के शहीद होने की सूचना मिलते ही करोड़ दिघली के अलावा बहरावाड़ी एवं रामबाग पूर्णिया में मातम पसरा है। शहीद दारोगा के बड़े भाई नारायण यादव ने बताया कि नंद किशोर 2009 में दारोगा की परीक्षा पास करके ट्रेनिंग की थी। किशनगंज एवं पूर्णिया जिला होते हुए उनका समस्तीपुर ट्रांसफर किया गया था। बड़ी खबर, दरभंगा में 27 सितंबर को खुलेगी विशेष ट्रेन। देखो अपना देश स्कीम के तहत पहली बार रेलवे ने दी है विशेष छूट। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। भारत सरकार रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई नई योजनाओं के साथ काम कर रही है, नई स्कीम ला रही है, जिससे कि लोग और भी इससे जुड़े। ऐसे में ही भारत गौरव ट्रेन योजना लोगों को भारत भ्रमण रेलवे के जरिए कराने का उद्देश्य। रेलवे के साथ साथ भारतीय पर्यटन को मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत यात्रियों को भारत भ्रमण के लिए लगने वाले कुल किराए में रेलवे की ओर से 33% की छूट दी गई है। रेलवे के द्वारा इस बार इस ट्रेन की शुरुआत 27 सितंबर को होने वाली है और यह ट्रेन सबसे पहले कटिहार जंक्शन से खुलेगी। बड़ी खबर, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भोला यादव को बनाया गया है। बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद भोला यादव पहली बार दरभंगा पहुंचे और कहा कि संस्कृत शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई प्रकार की स्कीम लाकर शिक्षा विभाग को बेहतर बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने लालू यादव के करीबी माने जाने वाले भोला यादव को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है, ताकि देवलिपि संस्कृत भाषा का विस्तार हो पाए। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे भोला यादव ने संस्कृत शिक्षा बोर्ड के बारे में कहा कि एक समय ऐसा था जब संस्कृत पढ़ने के लिए छात्रों की संख्या 2 लाख से ऊपर हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यह संख्या घटकर मात्र 18,000 रह गई है, जिसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है, जिस दिशा में सरकार के निर्देश पर काम चल रहा। शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद हमने समीक्षा किया है तो पाया कि प्राय विद्यालय कागज पर चल रहा और मैं विद्यालय की जो स्थिति देख रहा, कुछ विद्यालयों को छोड़कर बाकी सभी विद्यालयों में सिर्फ फॉर्म भरने का जरिया बन गया है। बड़ी खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में शामिल होकर जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को यहां आकर अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में पश्चाताप करना चाहिए। नीतीश अभी जिन लोगों के साथ हैं, उन्होंने बिहार में जंगल राज कायम किया था। अगर वह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर प्रायश्चित करते हैं तो यह अच्छी बात है।
जीतन मांझी जिस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे उसमें एनडीए गठबंधन के नेता मौजूद थे। इस दौरान मांझी ने कहा, आगामी चुनाव में उन्हें पूर्ण बहुमत मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की महानता है कि वह बहुमत होते हुए भी सभी जमातों को अपने साथ लेकर चल रहे। हिंदुस्तान की संस्कृति तभी बच सकती है जब सभी भाषा और सभी जाति के लोग एक जगह हों। बड़ी खबर, लालू यादव के परिवार के लिए मुश्किलों भरा दिन, इंडिया को भी लग सकता है झटका। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए ये दिन अहम होने वाला है। IRCTC घोटाला के मामले में आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव समेत कुल 16 लोगों पर आरोप तय किए जा सकते हैं। लालू यादव पहले ही चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हैं और फिलहाल जमानत पर चल रहे। राजनीति से जुड़े जानकारों की माने तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI अगर कोर्ट में आरोप तय करती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है।